Good morning, guys. Welcome back to a brand new study vlog. आज एक नए दिन की शुरुआत जब हम कर रहे हैं पढ़ाई। अभी हो रहा है 3:27। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। माय फेवरेट नंबर का कॉम्बो। एंड अभी मेरा गोल है कि मैं अपने सारे दिन के टास्क अच्छे से चालू करूं एंड दोपहर तक सब कुछ कंप्लीट करने का ट्राई करूं। सो लेट्स गो। वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या साइड इफेक्ट्स या क्या बेनिफिट्स है 3 बजे सुबह उठने के। सो लेट्स गो। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर। काफ़ी टाइम हो गया था ये रिवाइज किए हुए, एंड सिंस मैं 11th क्लास वापस से बायो पूरा रिवाइज कर रही हूँ फॉर द सेकेंड टाइम आई थिंक। तो हाँ, आई हैड टू गो स्टेप बाय स्टेप। एंड इसमें मैं ना बस अपने मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मॉड्यूल का थ्योरी, क्योंकि इसके बाद मेरे क्वेश्चन सारे लेवल के अच्छे से बनते हैं, इवन असर्शन, रीजन एंड एवरीथिंग। एंड एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है, तो इट्स मोर कन्वीनियंट टू रीड दिस। आई फील लाइक मॉड्यूल्स भी जो पीडब्ल्यू के हैं ना, वो काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। ऐसा नहीं है, अतिरिक्त भी है, तो वहाँ पे एक्सटेंडेड लर्निंग लिखा रहता है, तो मैं ज़्यादा उसे टच नहीं करती। सो 1 घंटे में मैंने पूरा कॉकरोच प्लस फ्रॉग वाला पोर्शन अच्छे से लर्न किया है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी। आई रियलाइज्ड कि कॉकरोच के पोर्शन में मुझे बहुत कुछ रिकॉल नहीं हो रहा था, फ्रॉग वाला तो फिर भी इजी है। केमिस्ट्री पे आजकल आई हैव नोटिस कि मैं पिछले 1 महीने से बहुत कम अटेंशन दी हूँ। एंड तुम लोग इवन बुक को भी देखो ना, मेरी फिजिक्स की बुक में मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इसमें मैंने किया ही नहीं है। एंड मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं केमिस्ट्री पे अटेंशन नहीं दे रही हूँ, ऑल्दो मुझे पता है लास्ट में नीट के टाइम मुझे ये सब्जेक्ट ही हेल्प करेगा मोस्टली, इवन दो आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू इट राइट नाउ। इसलिए मैं तुम्हें ना अपने केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को बैलेंस आउट करूंगी बिफोर माय एग्जाम कम्स। सबसे पहले तो इस बुक में ना मुझे बेस्ट चीज़ जो मिल जाती है कि मैं ना, मुझे एक ब्लूप्रिंट है कि हाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ईयर वाइज, तो मुझे किस चैप्टर पे पहले अटेंशन देना है, रिवीजन के लिए भी और फर्स्ट टाइम जिसको पढ़ूंगी उसके लिए भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जैसे कि तुम ही देखो, इससे बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आता, इससे बिल्कुल ही नहीं आता। तो मतलब हमें मेजर अपना ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए उन चैप्टर्स पे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इधर देखो, इससे टोटल 11 इतने सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपना ऑर्डर यही रखूंगी कि मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूं, बैच का लेक्चर्स जो मैंने ऑलरेडी 11th का पढ़ा हुआ है उसको वन शॉट से रिवाइज करूं, प्रचंड से, या फिर उसके नोट्स से रिवाइज करूं और फॉर्मूला शीट बनाऊं। तीसरा, सीधा क्लास के क्वेश्चन करने के बाद मैं पीवाईक्यू बुक पे आ जाऊँ और यही बुक कंप्लीट करूँ। मेरे नवंबर का चैलेंज है कि मैं जैसे जैसे केमिस्ट्री में कंप्लीट करती जाऊंगी अपने सारे पीवाईक्यूज। बेस्ट चीज़ है कि 100% वेरीफाइड है, इसका आंसर कीज भी एकदम सही है, और आपको ना ये लेटेस्ट सिलेबस पे है जो 2025 के हिसाब से है, उस पे ही बेस्ड है ये। दैट्स वाई माई रिकमेंडेशन टू यू विल बी कि डू नॉट वेस्ट मोर टाइम। अब पीवाईक्यू बुक लेने का बेस्ट टाइम है, और आप पीडब्ल्यू स्टोर पे जाके अगर DVNS 200 यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड द थिंग इज, आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, चाहे बायो या फिजिक्स में भी, अपनी प्रायोरिटी पीवाईक्यूज से कभी मत हटाना। अगर एक बार ही पीवाईक्यूज अच्छे बन रहे हैं तभी फिर तुम जेईई मेंस एंड ये सारे लेवल के क्वेश्चन भी अच्छे से करना। यही हमारे क्लास में टीचर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं, और मैं इसी से स्टिक रहूँगी टिल द एंड ऑफ NEET. Hi, so this is my OMR sheet and this is me, and अभी मैं कर रही हूँ ज़ूलॉजी का टेस्ट पेपर अटेम्प्ट। मेरे जो भी टेस्ट छूटे हैं वो मैं एक गो में फ़िलहाल नहीं कर पाती, तो वैसे तो मैं एक गो में ही करूँगी संडेज़ को, लेकिन फ़िलहाल ज़ूलॉजी का, बॉटनी और जो पोर्शन मुझे आता है जैसे फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैं धीरे धीरे अटेम्प्ट करूँगी 45 मिनट्स का टाइमर लगा के प्रॉपर टेस्ट कंडीशन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टेस्ट का बैकलॉग ना लगे ज़िंदगी में। Okay, so let me be very honest here, guys. I am really not that great in managing 11th and 12th pretty well. So that's why my online Lakshika test has been skipped due to real test series as well. So obviously everyone has their own way, and मेरा तरीका यही है जो मैंने सबसे बेस्ट चीज़ फाइंड आउट किया कि मुझे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट तो करने ही है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है, so why not divide it into parts, and that's why I did this. Obviously मैं हर टेस्ट के लिए ऐसा नहीं करूंगी। स्टार्टिंग के जो टेस्ट हैं जिसमें 1 चैप्टर्स आ रहे हैं, आई थिंक उनके लिए करना परफेक्ट है, बट जैसे ही जिस टेस्ट में 3 से 4 चैप्टर्स कलेक्टिवली आएंगे उनको मैं फुल 720 फॉर्मेट में ही दूंगी। ओके, देयर इज नो एक्सक्यूज, बट आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यू आर माई
people, and I don't want to showcase ki this is a good way. This is obviously not the best thing, but yes, it is definitely better than skipping the test or leaving the test completely. Plus मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं सारा बैठ के दूं, क्योंकि बोर्ड्स भी अब 3 महीने में है, तो बोर्ड्स के बाद मॉक पेपर में और इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगी. फिलहाल माई गोल इज टू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकलॉग, वेदर इट इज इन टेस्ट का चीज या फिर कहीं भी. सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू कवर इट ऑल अप, एंड सिंस इट्स माई फर्स्ट टाइम, सो आई होप यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आई एम ट्राइंग आउट माई वेज एंड आई एम ट्राइंग टू बी बेटर देन मी, लाइक द पास्ट वर्जन से तो बेटर ही होने का मैं ट्राई कर रही हूँ. जी हाँ, ये मेरे लक्ष्य का टेस्ट है. जनरली उस दिन हुआ है जिस दिन मेरा RTS भी रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस हैपेंड. एंड मेरे लक्ष्य के टेस्ट में स्कोर 550 500 के आसपास रहते थे, बट RTS में दे ड्रॉप्ड वेरी मच. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे अच्छा कमांड रहे एंड आई डोंट फंबल इन ऑफलाइन एग्जाम्स क्योंकि मेरा नीट भी ऑफलाइन ही होने वाला होगा, राइट? यस. सो आई एम डन विद जूलॉजी के क्वेश्चंस. लास्ट को बबल करना बाकी है, बट वो मैं अभी थोड़ा बाद में करूँगी. थोड़ा सा डिले आ गया था, तो अब इसका आंसर मैचिंग भी बाद में होगा. अभी फिलहाल हम अपना नेक्स्ट टारगेट देखेंगे और फिर उसे करेंगे. समय हो रहा है 6:54. सो गाइज, इट्स करंटली 7:11 और अभी मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, रिवाइजिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सो लेट्स न्यूज दी. ये सारे क्वेश्चंस करूंगी बाद में. फिलहाल तो हो गया है कंप्लीट एंड मेरी बैटरी परसेंटेज अभी भी 5 है. हाय, सो अभी हो रहे हैं 3:15 एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ्स टुडे, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं लैक की, क्योंकि मैंने एक लेक्चर अभी तक नहीं लिया और एक चैप्टर बाकी है मैग्नेटिज्म एंड मैटर रिवाइज करना, और अभी 6 लेक्चर्स बाकी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का रिवाइज करना. 10 लेक्चर मैंने रिवाइज कर लिए हैं. इसके बाद मैं रात को 8 बजे के बाद लिख के ये सारे चैप्टर्स को फिर 4 आवर्स में रिवाइज करूँगी. मतलब आज मैं पूरा 8 आवर्स के आसपास बस इन 4 चैप्टर्स को दे रही हूँ. लेकिन ये चैप्टर्स में मेरे 3 चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्योंकि वो ईजी है. लेकिन मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल वाला अच्छा है, लेकिन कैपेसिटेंस वाला अच्छा नहीं है. तो यही. Moving charges and magnetism almost completed. If he or she ate, she did. Okay, चलो back to studies. तुम लोग पूछते हो दिव्यांशी तुम रिविजन कैसे करती हो? गाइज मेरे मोर देन 5-6 तरीके हैं रिविजन करने का. इफ यू गाइज वांट टू नो, इफ यू गाइज वांट अ वीडियो प्रॉपर्ली ऑन रिविजन टेक्निक्स, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. रिक्वेस्ट करो मुझसे, प्लीज बोलो. मजाक कर रही हूँ मैं, फिर भी बना दूंगी. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे के वीडियो में. So guys, let me show you something. This is me and I'm completely unaware about the fact कि मेरे आंखों पे इंक लगा हुआ है. एंड अगर तुम्हें दिव्यांशी जाके मूड पे 4 चांद लगाना है, बस उसके लिए पास्ता बना दो. यही मेरी मम्मी ने किया एंड मैं इतनी खुश थी. लाइक मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में पास्ता को देख के. आई लव पास्ता. गाइस, अभी बज रहे 9 एंड मैं कर रही हूँ खूब सारी पढ़ाई. और फिर मैं 10-11 बजे तक पढ़ी एंड तुम्हें मेरा हाल दिख रहा होगा, एकदम फ्राइड हो चुकी थी मैं. फिर टू डू लिस्ट को कंप्लीट करके मैं गई सोने. Hi guys, good morning. Welcome back to a brand new study vlog. Today is 11th of October and I am revising physics. Let's go. Hi
गाइस, सो एज यू नो कि 11th of October को आपको इतने कम क्लिप्स देखने को मिले क्योंकि इसके बाद मैं अपने स्कूल गई थी फॉर द LOC थिंग, जो रजिस्ट्रेशन होता है क्लास 12th का, एंड उसके लिए आई फिल्म्ड अ शॉर्ट मिनी व्लॉग, शॉर्ट्स। हाँ, तो वो शॉर्ट्स मेरे चैनल पे आ जाएगा, तुम जाके वहां से ये पोर्शन को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अभी के लिए आई कुड नॉट फिल्म मच ऑन दिस डे, बाकी के जो अक्टूबर में फिल्म क्लिप्स है वो आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नवंबर में देखने को मिल रहा होगा, बट येस, सिंस दीज व्लॉग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी कि कैसे सब कुछ मैं कर रही थी, एंड आई वाज डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग सो वेल टिल 10, 12, 13th of October। उसके बाद से मैंने व्लॉग एक वीक के लिए नहीं किया था बिकॉज इतना सारा केओस हो गया था, क्या बताऊं, प्लस दिवाली एंड सो मच, तो वो तो एक नॉन स्टॉपेबल चीज है जो होती है। एंड दिवाली के दिन के भी बहुत सारे क्लिप्स व्लॉग्स जो भी होते हैं वो है, सो यू गाइस कैन वेट फॉर द शॉर्ट्स एज वेल। वो आई होप चैनल पे आ रहा होगा क्योंकि मैंने सोचा इस बार मैं सब एडिट करके डालूंगी। भाई हर वक्त कंटेंट भर लेती हूँ मैं और कभी नहीं उसे अपलोड करती, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि नवंबर में आई हैव थॉट कि जैसे डेली व्लॉगिंग मैंने बहुत अच्छे से किया था अक्टूबर के स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में, वैसे ही नवंबर में और अच्छे से मैं करती रहूं। शॉर्ट्स ही, मतलब शॉर्ट्स बोल रही हूँ, मतलब कि तो छोटे वीडियोस ही आए लेकिन आपको प्रॉपर सा एक सीक्वेंस में देखने को मिले, एंड दैट विल बी माय होप। यस, एंड यू नो व्हाट, मैं अभी गाँव भी गई थी, सो आई गॉट प्रिटी बिजी एंड थोड़ा सा मेरा ऑफ ट्रैकिंग सिचुएशनिंग हो गई थी लेकिन अब आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड आई नेवर वेंट ऑफ ट्रैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई टुक अ पॉज, वो पॉज भी ड्यू टू मेनी एक्सटर्नल रीजन, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आई विल मेक अ गुड वेरी थ्रेटनिंग कम बैक। एंड यस, अभी मैं पढ़ के उठी हूँ तो एडिट कर रही थी। Today is actually, it's very late when I'm editing this, to be very honest. I think it's 26th of October, कल 27th है, तो 10-15 दिन बाद मैं edit करके डाल रही हूँ। And अभी editor को I will send this to my cutie editor and she will edit it. So yeah, see you in the next vlog. तब तक के लिए bye bye। थोड़ी सी बातचीत तो चलती रहती है, right? Yes.